अस्सलाम वालेकुम तमाम फॉरेस्ट ट्रेडर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, कल जो आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से आप लोगों के पास एनालाइज की वीडियो भी नहीं आई, और परसों शाम को सिग्नल भी इसी वजह से नहीं आया कि परसों दोपहर को आउट ऑफ सिटी गया था। तो कल भी था, कल शाम को लेट पहुंचा हूँ। तो मैंने बोला चलें, लोग वेट कर रहे होंगे, एनालाइज शेयर कर दें ताकि लोग अच्छी अर्निंग कर सकें। खैर, परसों तो एनालाइज दे के गया था और वो बेहतरीन मैंने देखा था, ज़बरदस्त गया था। तो आज अगर हम बात करें तो आज एक बड़ा दिन है, और ये तीनों दिन बहुत अहम है। बुध जुमरात जुम्मा, ये तीनों दिन बहुत अहम है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त 7 बज रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यूरो की 1 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ न्यूज़ सही है। 3 बजे फिर दोबारा स्पीच है, वो भी मीडियम इम्पैक्ट है। तो इनका तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और शाम में हेवी इम्पैक्ट न्यूज़ के अलावा इनको हम फ़िलहाल थोड़ा सा बाइंग कंडीशन में ही देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें हमें सेल में वैसे भी नहीं फंसना, क्यों कि आगे जाके मार्केट ने बाय ही होना है। तो अगर शाम को 5:15 बजे देखें तो हैवी इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी की, तो वो बहुत ज़्यादा मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकती है। फिर 7 बजे भी हैवी इम्पैक्ट न्यूज़ है, वो भी अच्छा खासा इम्पैक्ट कर सकती है। अच्छा, इनमें सीन ऐसा होता है जब ये करीब करीब न्यूज़ होती हैं ना, तो इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि डेटा सेम आए सबका, पॉजिटिव या नेगेटिव, वरना अदरवाइज़ इसमें अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि इसका डेटा किसी का पॉजिटिव और किसी का नेगेटिव आता है, तो उसमें लोग बड़ा फंस जाते हैं। फंसते क्यों हैं कि आधे 1 घंटे का, 2 डेढ़ घंटे का न्यूज़ में फ़र्क है। आपने एक दफ़ा नेगेटिव आ गया डेटा, तो मार्केट अब चली गई। अब वो अब जाती है ना, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेती है, तो लोग नए जो काम करने वाले वही समझते हैं कि अब मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है, मतलब ये नीचे सेल की तरफ आएगी, जहाँ से उठी थी वहीं पे। तो फिर जो है, सॉरी, रिट्रेसमेंट थोड़ी सी ले रही है, तो ये रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर ही बाय ही जाएगी, है ना। तो वो ठग करके वो वहाँ से बाय लगाते हैं। जब वो आधी कैंडल जो है ना बाय वाली जैसी ख़त्म होती है, तो मार्केट अचानक से नेक्स्ट न्यूज़ पे वो स्ट्रांग हो के वो बिल्कुल नीचे सेल हो जाती है, वहाँ फंस जाते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि बाय जा रहा होता है, तो इंसान सोचता है यार ये अब नेक्स्ट न्यूज़ में सेल होगा, और वो मार्केट वहाँ से मज़ीद और जो यूएसडी वीक होता है तो बाय चली जाती है। इसमें भी लोग फंस जाते हैं। तो इसी वजह से मैं सबको यही कहता हूँ कि जिस दिन हैवी इम्पैक्ट न्यूज़ हो तो उससे पहले अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर लें, और उस टाइम पे फिर मैं डेटा देख के उसी हिसाब से आपको सिग्नल दे दूंगा कि आपको क्या करना है। तो फिर ये 5:15 और 7 बजे, इन दोनों टाइमिंग पे मैं आपको उसी टाइम पे सिग्नल दूंगा आपको क्या करना है। 7:30 बजे क्रूड ऑयल की है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, उस पर भी नज़र रखनी है कि ऑयल के रेट्स में आजकल चेंजिंग हो रही है। तो भले मीडियम इम्पैक्ट है, मगर हो सकता है हमें कुछ प्रॉफिट रेट दे दे। 9 बजे जीबीपी की स्पीच है, मीडियम इम्पैक्ट है। आई थिंक हल्का फुल्का स्ट्रांग हो जाएगा जीबीपी इस पे। अच्छा, फिर जो 11 बजे है ना, वो है धमाका। 11 बजे फॉमिक स्टेटमेंट, ठीक है, और फेडरल फंड रेट 11 बजे ये, और 11:30 बजे फिर फॉमिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये जब इसका जो फॉमिक के जो आखिरी 11 से 11:30 वाला सेशन है ना, ये बड़ा अहम है। इसकी वजह ये है कि तकरीबन 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले भी ऐसा हुआ था कि मार्केट उस वक्त खड़ी हुई थी तकरीबन 1870 पे ना, और मार्केट जब वहाँ से गिरी है ना, तो अगले दिन तक गिरती ही चली गई थी, और 1750 मार्केट ने दिखाया था। और मेरे ख्याल से 1870 के फिगर पे उस दिन के बाद से अभी तक गई भी नहीं है। तो ये इतना बड़ा भी इम्पैक्ट इसका आ सकता है कि वो उसके बाद ना मज़ीद न्यूज़ जो भी अगले दिन भी आती गई, वो जो है
पॉजिटिव यूएसडी के हिसाब से आती रही और वो यूएसडी स्ट्रांग होता रहा। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। और दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट वीक से आहिस्ता आहिस्ता करके यूएसडी वीक होना शुरू होगा। तो इस चीज़ को भी जहन में रखना है। तो हो सकता है ये इस वक्त यूएसडी को पंप करके स्ट्रॉन्ग कर देना। तो इस चीज़ को भी जहन में रखना है। अच्छा, अब आते हैं अपने फेवरेट पेयर की तरफ कि फ़िलहाल अभी हमने उसमें क्या करना है। फ़िलहाल इस वक्त वो 1781.200 300 इस लेवल पे खड़ा हुआ है। चाहें तो इस वक्त यहाँ से शॉर्ट बाय ले सकते हैं, इसलिए कि ये 1781-82 से लेकर और 1774 ये हमारा बाइंग एरिया है आज के दिन का। मगर एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, ये शाम को 5:15 न्यूज़ से पहले पहले आपने सारा काम करना है। ये हमारा बाइंग एरिया है। न्यूज़ के बाद उसी वक्त सिग्नल दूंगा। और हमने एसएल जो देना है वो 1760 का देना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। सेल हमको नहीं लेना, कितनी भी अच्छी सेलिंग पोजीशन मिले हमें सेल नहीं लेना। हमें यहीं से बाय करना चाहिए। ये चीज़ 2-3 दफ़ा में रिपीट करनी पड़े। मनी मैनेजमेंट का ख़ास कर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे उस दिन बताया था उसी तरीके से कि जितनी हो सके छोटी से छोटी लॉट लगाएं कि अगर आपके ख़िलाफ़ भी ट्रेड जाए तो ज़्यादा कोई मसले मसाइल नहीं हो, क्योंकि शाम को हैवी इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अगर आपकी ट्रेड फंस भी जाए और मार्केट आपके शाम को भी ख़िलाफ़ चली जाए तो आपके ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। तो बाकी इंशाल्लाह ताला साथ देता रहूँगा जब जैसे जैसे मार्केट देखूँगा सिग्नल। यूरो यूरो भी जिस कंडीशन पे खड़ा हुआ है, जैसे ही थोड़ा सा डंप हो हमने इसको बाय करना है, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ से सेल नहीं करना है। ये थोड़ा डंप होगा, हमने इसको बाय करना है। और यही कंडीशन ऐसी है कि ये 157 से लेकर 153 तक की हमारी बाइंग एरिया है। तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। मगर वही बात है, शाम को 5:15 न्यूज़ से पहले पहले काम करना है, बाकी न्यूज़ के बाद डेटा देख के। जीबीपी पे भी उसको थोड़ा देखते हैं आज क्या कंडीशन है, इसलिए कि काफ़ी दोस्त जीबीपी पे भी बाय पे बैठे हुए और वो मुसलसल जीबीपी यूएसडी डाउन की तरफ ही आ रहा है। तो उसको इंशाल्लाह मार्केट को देख के उसी हिसाब से सिग्नल दूंगा। उसको मैंने अभी प्रॉपर चेक नहीं किया और मैं ऐसा सिग्नल नहीं देना चाहता जिसकी वजह से किसी का लॉस हो। कोशिश यही होती है आप लोगों का प्रॉफिट हो। अच्छा, यूएसडी कैट यूएसडी सीएचएफ इसकी बात करते हैं तो इस पे भी वही आज भी हमारी वही कंडीशन है कि जितना ज़्यादा ये आपको बाय होता हुआ नज़र आया आपने इसको सेल करना है, मगर शाम को न्यूज़ से पहले पहले। अच्छा, न्यूज़ के बाद हमने क्या करना है, अगर यूएसडी स्ट्रांग हो जाता है और ये एक अच्छी बाइंग दे देते हैं ना, तो फिर इसमें हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में 2-4 दिन हफ्ता की ट्रेड में भी सेल में बैठ सकते हैं यूएसडी कैट और यूएसडी सीएचएफ में। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई में जो कि हमने वैसे ही हम उसको सेल करते हैं, तो वो भी जितना ऊपर उठेगा हमने उसको सेल ही करना है, क्योंकि वो इसी पोजीशन पे है कि किसी वक्त भी यूएसडी वीक होगा तो उसने नीचे ही जाना है। जैसे कल भी काफ़ी सेल आया, मगर ये है कि फिर थोड़ा सा शाम में रात में उठा है, मगर फिर भी हमने इसको सेल ही करना है। इसका सिग्नल भी मैं टाइम टू टाइम दूंगा। फ़िलहाल इस पे आप भले सेल ना भी लें, कोई मसला नहीं है। मेन लोगों का सबसे टारगेट होता है गोल्ड का, तो वो उसका मैं आपको एनालाइज दे देता हूँ। तो इंशाल्लाह अलर्ट रहिएगा। ये आज कल और परसों ये बिग न्यूज़ के दिन हैं और बिग इम्पैक्ट की न्यूज़ है ना। मेन चीज़ ये होता है, एक होता है न्यूज़ खाली लोग देखते हैं कि रेड कलर की न्यूज़ है तो ये हाई इम्पैक्ट है। उसमें ये देखना होता है वो न्यूज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके हिसाब से फिर सिग्नल देना होता है कि इसका इम्पैक्ट इतना हो सकता है। जैसे कि मैंने आज आपको एफओएमसी का बताया कि 11 और 11:30 बजे ये इतने बड़े इम्पैक्ट भी दे सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव चीज़ें हों, तो उसकी वजह से फिर ये जिगजैग भी हो जाता है कि मार्केट एकदम से यूं ही नीचे मारे और लोग समझें कि अब ये सेल ही सेल जाएगी और वहाँ से सेल लेना शुरू करें और उसी स्पीच को चलते हुए वापस मार्केट ऊपर भाग जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी अंधी तुक्के वाली जो ट्रेड होती है वो नहीं लगाइएगा। और साथ साथ मैं इंशाल्लाह एनालाइज भी पेश करता रहूँगा, सिग्नल्स वगैरह अपने पेश करता रहूँगा, वो लगाइएगा। आप लोगों से 1 रुपये की भी लालच नहीं है, दुआ में याद रखिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचे। बेल आइकन प्रेस कर देना। दुआ में याद रखना। आप सबका भाई ख्वाजा इरफानी रही। अल्लाह हाफिज़।